कई दिनों के बाद मैं आज आपसे फिर लाइव जुड़ा हूं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि सबसे पहले सर्विस स्टेशन को क्लोज किया गया, सीज किया गया, और उसके अलावा मेरी सेहत भी काफी खराब हुई। तो जम्मू से आज ही वापस लौट रहा हूं। कुछ दिन जम्मू में ही जीएमसी या बाकी जगहों पे चेकअप कराने के बाद फाइनली किश्तवाड़ कल ईद है। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। आप सब लोग जानते हैं कि हम जिस जगह और जिस इलाकों में रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, उन इलाकों में हालत क्या है। आज एक गरीब को सताया जाता है, दबाया जाता है, और इस टाइम पे जहां पे लोग सोचते हैं कि ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है और अच्छे से ईद बनाई जाए, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि लोगों को किस तरीके से सप्रेस किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, लोगों को उनके इंसाफ, इनको उनके हकूक जो है उनके छीने जाते हैं और उनपे दबाव डाला जाता है। रिसेंट इंसिडेंट, अभी मैं जम्मू में था तो बीच में तालिब भाई चौधरी से मुलाकात हुई। बांदी एक जगह का नाम है, बांदी जम्मू में रायका के बिल्कुल पास है। वहां पे रंधावा और सुनील शर्मा, कुछ भाजपा के लोगों ने रात 3 बजे उनका घर तोड़ दिया। और रात को 3 बजे उठ के किसी गरीब का घर तोड़ देना, आप खुद ही सोचो। 30 से 40 घर थे और 30 से 40 घरों को रात को 3 बजे बिल्कुल मिट्टी के साथ मिला दिया। तो जो ही मैंने एंटर किया था, जब मैं उस जगह पे गया था, बांदी जगह पे गया, तो मैंने देखा वहां पे ऐसा लग रहा था कि गाजा है, फलस्तीन का गाजा है, जहां पे वो लोग इस टाइम पे बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बिना, कोई बच्चा कह रहा था कि मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म निकालना था, स्कूल का कोई बैग निकालना था, या स्कूल की बुक्स निकालनी थी। लेकिन आप सोचो कि एक गरीब बच्चे को, वो जो गरीब बच्चा वहां पे था, उसको ना बुक्स निकालनी दी गई, ना ही उसे बैग निकाला गया, और ना ही उसके बेचारे को कुछ खास पेंसिल पेन होता वो निकालने नहीं दिया। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा सेहत काफी खराब था। मैं किश्तवाड़ जा रहा हूँ, मलिक शरीफ किश्तवाड़, बस किश्तवाड़ पहुंचने वाला हूं मैं। ईद बेसिकली कल है, तो ईद के लिए किश्तवाड़ जाना था, कंपलसरी था। लेकिन आप देखो, कल भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनका ईद बनाना होगा, लेकिन ईद के लिए उनके पास कपड़े नहीं होंगे, ईद के लिए उनके पास सामान नहीं होगा, खाने का सामान नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन आप बताओ कि एक इंसान, एक बेचारा गरीब, वो आज के टाइम पे जहां पे महंगाई अरूज पे है, जहां पे गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, जहां पे तेल नहीं मिल रहा है, खाने का तेल नहीं मिल रहा है, वहीं पे एक गरीब बंदा, बेचारा एक गाँव में रहने वाला बंदा। मैंने भी कहीं कुछ जगहें रखी हैं, डिसाइड की हैं, कुछ जगहों पे जाऊंगा और वो जगहें आपको दिखाऊंगा कि ईद के दिन भी लोग कैसे रहते हैं और किस तरीके से उनके पास खाना भी नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन हम वहीं पे ईद किस तरीके से बनाते हैं, किस जोश से बनाते हैं, किस अच्छे से बनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि बांदी भी जगह ऐसे लोग हैं, जैसे रायका का एक जगह है, रायका जम्मू में बिल्कुल एनवायरमेंट पार्क के अपोजिट साइड, जहां पे रात को उनके घर खत्म किए गए। लेकिन आप देखो कैसे, किस तरीके से जुल्म की इंतहा बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। भाजपा के कुछ मंत्री, आप खुद बताओ कि ट्राइबल्स की वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर में जीतते हैं। वो यहाँ के पाडर नागसिनी का एमएलए हो, जिसने कि स्पेशली अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, भाजपा का सुनील शर्मा, खुद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई उसने, और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी में वही गुजर लोग, अगर गुजर भाई उसको वोट नहीं करते तो वो कभी भी एमएलए नहीं बनता। लेकिन एमएलए बनने के बाद आज वो ये बातें कह रहा है कि मैं बठंडी और सुंजवा रेडार पे इनको तोड़ा जाएगा, इनको खत्म किया जाएगा, इसी तरीके से स्टेट लैंड पे जो भी है उसको खत्म तोड़ा जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ गुजर ट्राइबल कम्युनिटी सिर्फ उन जगहों पे रहती है क्या? और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए स्पेशल फॉरेस्ट राइट एक्ट है, 2006 का एक्ट है, और 2006 का एक्ट मतलब बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि जो भी गुजर और बकरवाल है, जो भी ट्राइबल जितने भी लोग हैं, उन सबको अधिकार है उस जगह पे रहने का और वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का, और टाइटल राइट्स हैं कि वो वहां पे उस जमीन को कब्जा कर सकते हैं, उस जमीन में रह सकते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो बेचारा गरीब जब वहां पे रह रहा था, रात की अंधेरे में 3 बजे रात को अंधेरे में उसका घर तोड़ा गया, उसके घर को तोड़ा गया, छोटे छोटे बच्चे दर बदर हैं। आज बहुत सारे जम्मू के लोग, जम्मू के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये इंसानियत की बात थी और इंसानियत को मारा गया था। आज बहुत सारे लोग ने कहा है कि कल ईद जो है उन लोगों के साथ बनाएंगे। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं उनके साथ ईद मनाऊं और उनके साथ रहूं, लेकिन हमारे आप यहाँ जानते हैं कि हमारे यहाँ पे भी चनाबेली में किस तरीके से कितना जुल्म है, कितना यहाँ पे इंसानों को, गरीबों को दबाया जाता है। आज के टाइम में नॉर्मल हो चुका है, एक गरीब बेचारा जुल्म सह रहा है, वो पुलिस उस पर जुल्म करे, वो एडमिनिस्ट्रेशन जुल्म करे, कोई भी उस पर जुल्म करे, आज एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए नॉर्मल हो चुका है।
कि वो जुल्म सहे, वो आराम से जुल्म सहे, और जो जुल्म करने वाला है उसकी बातों में आराम से आके उससे जुल्म सहता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर इस जुल्म के खिलाफ हम खड़े नहीं उठेंगे, इस जुल्म के खिलाफ हम खड़ा इस तर्ज से नहीं उतरेंगे कि इस जुल्म को खत्म करना है, तो तब तक उस गरीब पे जुल्म होता रहेगा, इंसानों पे, लोगों पे जुल्म होता रहेगा। हमारे यहाँ की किश्तवाड़ में आप देखो कि कितनी गंद है, सड़कों सड़कों में गंद होती है। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा सर्विस स्टेशन सीज किया गया है, उसके बाद बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, हम नाशरी में, मैं अभी जम्मू से आ रहा हूं, तो नाशरी में टोल कट किया। नाशरी में अगर टोल हम देते हैं, टोल के देने के बाद भी सड़कों का हालत इतना खराब है कि गाड़ी नीचे से कंटिन्यूअसली पुर्जे पुर्जे टूट जाते हैं लोगों के। और यहाँ के हमारे एरिया के मैक्सिमम ड्राइवर्स हैं, उनकी गाड़ियां कैसे तबाह हो रही हैं, उनकी गाड़ियां खत्म हो रही हैं। लेकिन रोड टैक्स सरकार लेने से कमी नहीं रखेगा, टोल टैक्स लेने से कमी नहीं रखेगा, लेकिन वहीं पे अगर एक बेसिक नेसेसिटी एक गरीब को देनी है, वो नहीं देंगे। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, और ईद मुबारक सबको। और सबको शुक्रिया कि आपने दुआओं में मुझे याद रखा। सेहत काफी खराब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिकवरी है अब। तो आप देखो कि हम सरकारें बनाते हैं, सरकार हमसे चलती हैं, सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें हम भेजते हैं कि आप जाएं पार्लियामेंट में, आप असेंबली में जाएं और एक गरीब की बात करें। मैंने रिसेंट पंचायत पार्लियामेंट जो शुरू किया था, वो इसका यही मकसद था कि एक गरीब आदमी अपनी आवाज सुनाए, एटलीस्ट मेरे ही इस माध्यम से, किसी लोकल प्लेटफॉर्म में, लोकल किसी मीडिया के द्वारा वो गरीब की बात हम सुनाएं, एक गरीब की बात पहुंचाएं, किसी जगह पहुंचाएं। रफीउल इस्लाम लिख रहे हैं, यहाँ हाल वड़वन में भी है ब्रो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद के बाद ही, कुछ दिन के बाद ही मुझे मड़वा और वड़वन आना है, तो मुलाकात इंशाल्लाह जरूर होगी। दिल से ईद मुबारक यासिर भाई, शुक्रिया, आपको भी खैर मुबारक, सबको ईद मुबारक। कल के लिए जितने भी लोग हैं सबको ईद मुबारक और खैर मुबारक। लेकिन आप देखें कि हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा, उस गरीब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस गरीब के अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस जालिम के आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ेगा कि तुम जालिम हो, फिर वो डिप्टी कमिश्नर हो, फिर वो भाजपा के लोग हो, या कोई भी बंदा हो। ये जालिम जितने भी हैं, आप देखें, इनने मेरे साथ पर्टिकुलरली गेम खेल के, पर्टिकुलरली मेरा पूरे किश्तवाड़ में 100% में 1% एक ही दुकान था जो इलीगल था, एक ही जो मार्केट था वो इलीगल था, वो आकिब शाह का मार्केट इलीगल था। ये खुद इतने धंधे यहाँ पे कर रहे हैं, किश्तवाड़ में इतने इतने प्रोजेक्ट हैं जो सारा का सारा भाजपा चला रहा है। ये गंद फेंकते हैं, इन प्रोजेक्टों की गंद जाती है तो वो कहाँ जाती है? वो यहाँ पे इतने प्रोजेक्टों में ठेके चलते हैं, किसका डंपर चलता है, किसके ठेके चलते हैं और किसके वर्क ऑर्डर पे काम होते हैं, किसके नाम पे यहाँ पे नौकरियां लगती हैं। एक गरीब बेचारा अभी भी नौकरी के बिना है, एक गरीब बेचारा यहाँ से लद्दाख नौकरी करने जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, बट्टी गुल मीटर चलो वाला सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल नियामतुल्लाह भाई जरगर, बिल्कुल यही हाल है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो जितने भी ये लोग हैं, खुद इतना बड़ा माफिया चला रहे हैं, खुद इतना बड़ा माफिया इनका यहाँ पे सेटअप है। हमारे पूरे चनाब वैली में 6-7 प्रोजेक्ट हैं, इतना नेचुरल हैजर्ड हो रहा है, डिजास्टर्स पे डिजास्टर्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। यहाँ का एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, यहाँ के जो हैबिटेट था, बर्ड्स का हैबिटेट था, एनिमल्स का हैबिटेट था, वो खत्म हो रहा है, लेकिन किसी को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं। हम ये बात कहेंगे कि जनाब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, वुमेन रिलेटेड जो है एक सेफ्टी होता है, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, रोडों पे लाइटें लगनी चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम्स होने चाहिए, दफ्तर के बाहर वॉशरूम्स होने चाहिए। काफी मैंने देखे लोग बाहर गाँव से आते हैं, जो यहाँ पे वॉशरूम नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है, रेस्ट रूम नहीं होता है, लेकिन इन चीजों पे बात करने वाला कोई नहीं है। सब ये चाहते हैं कि अपने ठेके चलें, अपना उनका वोट की गिनतियां करते हैं कि कितने वोट कहां से मिलेंगे और कितने कहां से क्या बात करेंगे। लेकिन कोई भी दफ्तरों में जाके ये नहीं बोलेगा कि स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, कोई दफ्तरों में जाके ये नहीं बोलेगा कि वॉशरूम्स होने चाहिए, कोई ये नहीं बोलेगा कि अच्छी सड़क होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे सिस्टम चलना चाहिए, लेकिन कोई इसमें बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वहीं पे टांग खींचने वाले, वहीं पे इस सिस्टम की दलाली करने वाले सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कब तक इस सिस्टम की ये दलाली करते रहेंगे और एक गरीब को दबाते रहेंगे? एक गरीब बेचारा जब तक ना उसको जानना चाहिए कि उसका अधिकार छीना जा रहा है, उसका अगर राइट टू लाइफ है, उसका अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है, और जिंदगी में जीने का अधिकार में सब कुछ आता है, वो पानी हो, हवा हो, इंटरनेट हो। मोदी डिजिटल इंडिया की बातें करता है कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे मड़वा वड़वन में कुछ एरियाज हैं, गुरीनाल एरिया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे खोजगाम एरिया, नईदगाम एरिया है, ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं है। केशवान एरिया है जहां पे पानी नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां पे इतना बैकवर्डनेस है, और हर पंचायत में कम से कम 20 लाख 15 लाख रुपए खाए जाते हैं। एक मटेरियल के नाम पे पैसा खाया जाता है, स्किल्ड के नाम पे पैसा खाया जाता है, लेकिन गरीब तक वो पैसा नहीं पहुंचता है। हर एक बंदा
हर एक बंदा, जितने भी लीडर हैं, वो अपने चंद बंदों को 10 बंदे 20 बंदे, उन 20 बंदों के नाम लिखवाते हैं कि स्किल में पैसा डलवा दो और यहाँ पे मटेरियल में पैसा डलवा दो। ये अपने अपने दलालों को, जो ये लीडरों के दलाल हैं, उनको पैसा डलवाते हैं। लेकिन किसी एक वीडियो से पूछो कि आकिब शाह ने किसी एक का नाम भी अगर दिया होगा। इनको मैंने आरटीएस फाइल की, आरटीए का जवाब नहीं है इनके पास। इतने वीडियोस को मैंने आरटीए फाइल की हैं। कभी फोन करके ये बोलते हैं कि जनाब नहीं, हम आप छोड़ दो यार, आरटीए क्यों कर रहे हो, आपने कहा पैसे खाने, आरटीए छोड़ दो। लेकिन आरटीए दे दो, मैं गरीब को तो दिखाऊं कि कितना पैसा कहां पे स्पेंड हुआ है, क्या मटेरियल उतना मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन ये आरटीए का जवाब इसलिए नहीं देते हैं। मैंने आरटीएस आरडीडी के ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉक में डाली थी और आपको दिखाना था कि आप देखो ये आरटीएस फाइल करके कि कितना मटेरियल आया और कितना स्किल्ड किसके पास गया। लेकिन इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं दी, सारा इंफॉर्मेशन ब्लॉक किया, सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। क्योंकि इंफॉर्मेशन देगा तो आकिब शाह इनको नंगा कर देगा। आकिब शाह एंटी करप्शन बुला के इनको पब्लिक में दिखाएगा कि तुम्हारी धांधली किस लेवल पे चल रही है। लेकिन एक भी वीडियो इसको देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं रेडी हूं, इस टाइम पे मैं अपील करूंगा, आप मुझे पर्चे लगा देंगे। आपको लगता है कि आकिब शाह पे हम पर्चा लगा देते, और एसीडी ने पर्चा लगाने के बाद ये सोचा था और वहां के डिपार्टमेंट के लोगों ने ये सोचा था, क्योंकि मैं पर्सनल लड़ाई नहीं है मेरी। मनोज भाई बहुत अच्छा भाई हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन वो एक पर्सनल कैपेसिटी में, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एसीडी के स्टोर मेरा भाई है, वो भाई हो सकता है। लेकिन एक पब्लिक कैपेसिटी में मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं एक लीडर हूं, एक अवाम का लीडर हूं, अवाम की बात करता हूं। और वहीं पे एसीडी एंड ये जो कमिश्नर डेवलपमेंट है, उस कमिश्नर डेवलपमेंट को ड्यूटी है उसको उस कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करना है भाई, अलग बात है। लेकिन पब्लिक का काम जहां पे, पब्लिक के पैसे जहां पे खाए गए हैं, पब्लिक को जहां पे लूटा गया है, वहां पे आकिब शाह खड़ा हो जाएगा और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। डीसी किश्तवाड़ को इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि ये जो धांधली किश्तवाड़ में चल रही है, ये आकिब शाह चलने नहीं देगा। और आकिब शाह सब जानता है किस लेवल पे ये धांधली चल रही है, किस लेवल पे आप गुंडागर्दी चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी किस लेवल पे चल रही है। मैं सब कुछ जानता हूं, कितना पैसा कहां से किस फंक्शन के लिए आता है, वो सब मैं जानता हूं। लेकिन अनकरीब मैं इस सारे को एक्सपोज करूंगा। मैंने आरटीएस इसीलिए फाइल की थी कि मैं एक एक जीआरएस को बताऊं, एक वीएलडब्ल्यू को बताऊं किस तरीके से चोरियां करते हैं। मटेरियल एक गरीब को 5 लाख का मटेरियल चढ़ता है, वहां पे मुश्किल से 50,000 का मटेरियल दिया जाता है, 4.5 लाख रुपए खाया जाता है, एक गरीब का खाया जाता है। लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बात करने वाले लीडर तो ऑलरेडी दलालों को दे चुके हैं पैसा। मैं क्यों किसी दलाल को पैसा दूं? मेरा एक साथ कोई बंदा चलता है, मेरे साथ कोई बंदा है, उसको मैंने कहा है कि खुदा के लिए, खुदा को हाजिर और नाजिर रख के मेरे साथ अगर चलना है तो चलना है। अगर तुम ये सोचोगे कि आकिब शाह सुनील शर्मा की तरह या किसी सुरूरी साहब की तरह या किसी गुलाम नबी आजाद की तरह तुम्हें पैसा देगा, तो आकिब शाह के पास पैसा नहीं है। आकिब शाह ना हराम खाएगा ना हराम खाने देगा। और तुमने मेरे साथ चलना है तो अपना काम भी साथ साथ में करो और साथ साथ में आकिब शाह के साथ चलो। लेकिन मैं अकेले निकला हूं घर से, अकेले लड़ूंगा, अकेले फाइट करूंगा एक गरीब के लिए। उसके लिए मुझे कैमरामैन की जरूरत नहीं है। कैमरामैन सामने मोबाइल खड़ा करके भी कैमरामैन चल जाता है, कैमरा शुरू हो जाता है। लेकिन बात इंसाफ की है, इंसाफ के साथ खड़े होना है तो इंसाफ सबसे पहले यहां से शुरू करना है, यहां से सच्चाई शुरू करनी है, यहां से किरदार अपना यहां से शुरू करना है, खुद के से शुरू करना है। बाकी रहा डिफेम करने की बातें, बाकी रहा कि आकिब शाह गलत है, आकिब शाह वो है, वो तो होता है। वो यहाँ पे महराज मलिक भी है, इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, हर एक के दिलों में बसता है। लेकिन उसपे भी लोग तंज और ताने कसते रहते हैं, बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं। पॉलिटिक्स में तो क्रिटिसिज्म है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन बात इंसाफ की होनी चाहिए, बात हक की होनी चाहिए। एक गरीब से पैसा लूटा जा रहा है, एक गरीब को बेचारे को दबाया जाता है, एक गरीब को सताया जा रहा है। लेकिन वहीं पे हम खड़े हो जाते हैं उस अधिकारी से, हम खड़े हो जाते हैं उस लीडर के साथ जो सिस्टम की दलाली कर रहा है, जो सिस्टम के साथ खड़ा बैठा है। एक गरीब बेचारा सताया जा रहा है, एक गरीब बेचारा उसको धक्के मारे जाते हैं, और हम उस सिस्टम के साथ खड़े हो जाके उससे लाख रुपए 2 लाख रुपए पकड़ के क्या बिक जाएंगे क्या? अगर बिकने वाली बात है, अगर किसी से 1 रुपया आकिब शाह खाएगा, 1 रुपया खाने के बाद उसके बाद लगता नहीं है आकिब शाह किसी वीडियो के खिलाफ बोलेगा। आज इस टाइम पे एसीडी हो, बीडीओ हो, डीसी किश्तवाड़ हो, भाजपा सरकार हो, सबके खिलाफ आकिब शाह बोलता है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए बोलता है क्योंकि आकिब शाह उन सिस्टम की दलाली नहीं करता है। आकिब शाह इन लोगों से डरता नहीं है। अगर तुमने आकिब शाह पे पर्चे लगाने हैं, आप आकिब शाह पे पर्चे लगा सकते हो। आकिब शाह पे एफआईआर लगाए तुमने और लगा सकते हो। आपने जितने एफआईआर लगाने आप उतने एफआईआर लगाओ, लेकिन
इस सिस्टम को इस धांधली से चलने नहीं दिया जाएगा। ये जो सिस्टम आपने चला के रखा है और इस सिस्टम जो ये जो अपने सिस्टम, ये दलाली का सिस्टम रखा है, माफिया बिठा के रखा है, हर जगह माफिया बिठा के आपने रखा है। इस माफिया को, इस सिस्टम को, इस दलाली वाले सिस्टम को मैं खत्म कर दूंगा। ये पूरा माफिया, हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लोगों को जागना आज पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जाग भी चुके हैं, कहीं कहीं जगहों से मुझे बुलाते रहते हैं, लेकिन मेरी सेहत थोड़ा नासाजगार है, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है खुद की सेहत में, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। लेकिन जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है, सब में माफिया, बिजली के धंधे हो, इसमें माफिया हो, पीएचई का डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति हो, इसमें माफिया बैठा है। हर जगह सिस्टम ऑफ कमीशन है, कमीशन खाओ और एक्सियन तक कमीशन पहुंचाओ। और हमारे पास इनके सबूत भी हैं कि डीसी तक कमीशन खाता है, यहां से ऊपर बड़े बड़े अधिकारी कमीशन खाते हैं, और एक गरीब के जेब से पैसा निकाला जाता है। गरीब को पैसा निकाल के, गरीब के जेब से पैसा निकाल के उसको दबाया जाता है, उसको सताया जाता है गरीब को। लेकिन वो बेचारा गरीब नंगा का नंगा रहे, उसको कल राशन ना हो, ईद है कल, लेकिन गरीब के पास राशन नहीं होगा, उसको पेमेंट नरेगा का नहीं पड़ा होगा, उसको मटेरियल का पेमेंट नहीं पड़ा होगा। लेकिन ये खुद चोरियां करके, ये खुद पैसे करोड़ों के हिसाब से लपेट के, ये वीडियोस हो, एसीडी हो या बाकी लोग हो, लाखों के हिसाब से पैसा लपेटते हैं, करोड़ों के हिसाब से कमीशन पे पैसा लपेटते हैं। ये जेआरएस और वीएलडब्ल्यू जितना पैसा खाते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई इतना पैसा खाए जितना 6 महीने या 7 महीने में मैंने ये एनालाइज किया कि एक ठेकेदार से काम करवाते हैं, और ठेकेदार से मुश्किल से 2 या 3 लाख का काम करा के 20-20, 25-25 लाख का बिल निकालते हैं, और ठेकेदार को 5-6 लाख रुपए दिए, बाकी सारा ये डिपार्टमेंट ऊपर कमिश्नर तक ये पैसा खाते हैं। लेकिन लोग जिस दिन मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, लोग अल्हम्दुलिल्लाह खड़े भी हैं, लेकिन एक एक जगह पे हम सारे खड़े हो जाएंगे, एक एक जगह पे जहां पे ये कहते हैं कि 4-4 लाख का काम किया उन्होंने, 10-10 लाख का काम किया है, वहां पे हम खड़े हो जाएंगे और वहां का जेई लेके उसका एस्टिमेट बनाएंगे कि कितना पैसा लगा। अगर 5 लाख का काम है तो 5 लाख रुपए कहां पे लगाए गए हैं। ऐसी जगहें हैं जहां पे बिल्डिंगें बनाई गई हैं, 20-20 लाख की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, लेकिन बिल्डिंगें बनाने के बावजूद, इतनी बिल्डिंगें जो बनानी थी उनको, बिल्डिंग कोई नहीं बनाई है, लेकिन बिल्डिंग बनानी इनको कोई नहीं थी, लेकिन वहीं पे बिल्डिंग बनाने के बिना इनने बिलें निकाली हैं और बिलें अपने जेबों में डाल दी हैं। बिल उठा के अपने घरों में, अपने इन अफसरों ने और ठेकेदारों ने बिलें घरों में रखी हैं। आज मुझे बताओ, हमारे घर के बाहर से सड़क जाती है, आकिब शाह के खिलाफ क्रिटिसिज्म करना है, महराज मलिक को क्रिटिसाइज करना है, यहाँ पे गांधी को क्रिटिसाइज करना है, भगत सिंह को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन जो आपके सड़क में, आपके घर से बाहर सड़क निकल रही है, वो ठेकेदार, छोटा मोटा ठेकेदार, डी या सी क्लास का ठेकेदार होता है। आप उस ठेकेदार को ये नहीं बोल सकते हो कि तू काम गलत कर रहा है, तू सड़क सही नहीं बना रहा है, तू रोड सही नहीं बना रहा है, तू नाली सही नहीं बना रहा है, तू पोल अच्छे से नहीं लगा रहा है, हवा में पोल रख रहा है, तू टैंकी अच्छे से नहीं लगा रहा है। लेकिन ये चीज हम एक ठेकेदार को नहीं बोलेंगे, उससे डरेंगे। एक छोटा मोटा पुलिस वाला, उससे हम डरेंगे, हालांकि वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो भी मुलाजम है, उसे काम करना है, उसका काम है कि वो काम करे, लेकिन हम उन लोगों से डर जाते हैं। लेकिन वहीं पे बड़े बड़े लीडर्स को हम अपोज करेंगे, बोलेंगे नहीं राहुल गांधी गलत है, वहीं पे बोलेंगे महात्मा गांधी गलत है, भगत सिंह गलत है, BR अम्बेडकर गलत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे मोहल्ले में कोई गलत करता है, मोहल्ले के आसपास कोई गलत करता है, वहां हमारे एरिया में कोई गलत करता है, उसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, एक डीसी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, एक SDM के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम बड़ी बड़ी बातें करने, लीडरों के पीछे पड़ जाएंगे जो काम सही करते हैं। लेकिन हमें इस तरह से, इस तरीके से खड़े होना पड़ेगा कि इस सिस्टम को बदलना है तो एक ही बार बदलना है, बार बार ये सिस्टम बदलेगा नहीं। कभी कॉकरोच पार्टी आएगा, कभी कोई और पार्टी आएगा, कभी कोई और पार्टी आएगा। आप सिर्फ चेहरा देखो, आप सिर्फ फेस वैल्यू देखो, आप सिर्फ फेस देखो कि आपके लिए लड़ कौन लेगा। अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, पूरे जम्मू कश्मीर में उठाओ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, कांग्रेस का बंदा हो, किसी और जगह पे PDP का बंदा हो, किसी और जगह पे NC का बंदा हो, किसी और जगह पे कोई और बंदा हो, अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बंदे अलग अलग जगहों से भी हो, लेकिन अगर वो काम करने वाले बंदे हैं उनको दो। पार्टी को सपोर्ट मत करो, किसी पार्टी को मत सपोर्ट करो, किसी जो बंदा जो लड़ता है, जो फाइट करता है, आपके लिए फाइट करता है, उसके साथ, उसके लिए खड़े हो जाओ। वो जो बंदा आपके लिए फाइट करता है, इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, आज बीजेपी के खिलाफ बोलना, आप बोल ही नहीं सकते, इस बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। रंधावा ने रातों रात इतने घरों को उजाड़ दिया, 40 के आसपास घरों को उजाड़ दिया, लेकिन उनको टस से मस नहीं है। और लास्ट पे ये कहते हैं कि नहीं, ये जो बंदे थे, ये बंदे चट्टा बेचते थे, ये बंदे और यार छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले, UKG क्लास में पढ़ने वाले, आपने सजा देनी है, उसके बाप को सजा दो जो गलत करता है। आप पूरे सिस्टम को, पूरे वहां के घरों को, पूरे मोहल्ले को उठा के खत्म नहीं कर सकते।
सकते हैं। और सुनील शर्मा, जिसको हम यहाँ के बहुत सारे लोग, यहाँ से अच्छे अच्छे लोग, खुद को अच्छा बोलने वाले, उसको MP लॉलीपॉप बना दिया, LOP बना दिया। नहीं तो वो लॉलीपॉप का लॉलीपॉप रहता, लेकिन हमारे लोगों ने उसको LOP बना के यहाँ से असेंबली में भेजा। लेकिन आज वही इन ट्राइबल्स के खिलाफ बोल रहा है, इन डिप्रेस सोसाइटी के खिलाफ बोल रहा है कि इनका घर तोड़ देता मैं, इनकी दुकानें तोड़ देता मैं, और तोड़ भी रहे हैं। ये मेरा एग्जांपल है। मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने मेरा उठा के मेरा सर्विस स्टेशन तोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरे खिलाफ मेरी फैमिली में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए। इन्होंने मेरे बंदे खरीदना शुरू कर दिए, पैसा देके लोगों को खरीदना शुरू कर दिया कि आकिब शाह के साथ नहीं चलो, हमारे साथ चलो या अलग से चलो। आकिब शाह के साथ चलोगे तो हम तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे। मेरे बंधु को बोला, मेरे बंधु को खरीदा, मेरे आसपास के लोगों को खरीदा गया, मेरे आसपास के रिश्तेदारों को खरीदा गया। ये भाजपा इतना खतरनाक है, अगर इनसे कुछ नहीं होता है तो SIR लाके वोट चोरी करके, ये वोट सिस्टम की चोरी करते हैं, सिस्टम को खड़ा करके रखते हैं, सिस्टम को खुद के पास रखते हैं। लेकिन वहीं पे ये लोग, वहीं पे यहाँ पे रंधावा जैसे लोग, सुनील शर्मा जैसे लोग, और मैं बोलूंगा तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, सुनील शर्मा हो, रंधावा हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तुम गरीबों को सताओगे, गरीब के बच्चे को अगर तुम सताओगे तो आकिब शाह वहां पे खड़ा हो जाएगा, आकिब शाह तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुमने फिर JIC भेजना है, तुमने तिहाड़ भेजना है, तुमने PSA लगाना है, आकिब शाह तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। तुम MLA इसलिए नहीं बनते हो कि तुम इंसानियत का कत्ल करो, तुम MLA सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम गरीब की बात करो, गरीब के लिए खड़ा हो। किसके पास सरकारी जमीन, किसके पास माल की जमीन है, किसके पास माल की जमीन है? यहाँ पे इतनी कस्टोडियन जमीन है जो गुजरों को दी जानी चाहिए थी, आपने इन गुजरों को कस्टोडियन जमीन क्यों नहीं दी? और वहीं पे आपने अगर 2006 में, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट निकालता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में कहता है कि जो भी गांव में, जो भी जंगल में, जो भी जंगलात एरिया में रहते हैं, उनको सबको वहां के रहने का अधिकार मिलेगा, वहां के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको यूज करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन 2006 के बाद आज तक उस गरीब को ये आज तक नहीं दिया गया, उसका राइट आज तक नहीं दिया। अमित शाह डेली बोलता रहता है, वो भी इसका मंत्रालय का हेड करता है, वो कहता रहता है कि नहीं जनाब, हम तो ट्राइबल्स के साथ है। यहाँ पे इनका बीजेपी का एक और रविंद्र राणा है, एक नाटक बंदा है, वो नाटक बंदा भी ये बोलता है जहां जहां गुजर की बकरी लंगी वो एरिया उनका। आज हमारे गुजर के लोगों को तोड़े गए, मकान रात को तोड़े गए, लेकिन वो बंदा वहां पे दिखा नहीं। कितने गिरगिट टाइप के लोग हैं, कितने केमेलन टाइप के लोग हैं कि उनको इतना बड़ा इशू है, पूरे जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा इशू रातों रात दबाया गया। कॉकरोच पार्टी लाके इन्होंने रातों रात नीट का जो स्कैम था उसको दबा दिया। इनको एल्गोरिदम खुद बनाना है, इस पे फेसबुक पे हो या किसी इंस्टाग्राम पे हो या सोशल मीडिया पे, एल्गोरिदम मोदी ने खुद बनाना है। नीट की आवाज दबानी थी, नीट की आवाज दबाने के लिए उसने इतना बड़ा जोश रचा कि कॉकरोच जनता पार्टी आ गई। ना उसका कहीं टांग, न कहीं सर, न कहीं पैर। ठीक है, हम कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच थे, आपने हमें तो कॉकरोच हमेशा समझा। इसलिए तो मैं भी अपना पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे तुम्हारे सामने सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं। जो तुम कॉकरोच बता रहे थे या तुम हमें कॉकरोच बोल रहे थे, तो कल तक नहीं बोल रहे थे। आज तुमने पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जुबानी तुमने बुलवा दिया कि हम जो हैं, हम कॉकरोच हैं, इस सिस्टम के कॉकरोच हैं, क्योंकि हम आते हैं और हम आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेसी है, डिसेंट है, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना अधिकार है, हमारा अधिकार है बोलना, हम बोलेंगे और राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये अधिकार नहीं कि हम बोल नहीं सकते, हमारा ये अधिकार है, हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और आर्टिकल 21 से संविधान का, और आर्टिकल 21 से आप संविधान खोल के देख लीजिए, और आप यहाँ पे देख लीजिए, आप कानून पढ़िए, आपको पता चलेगा जिन लोगों के आप घर गिरा रहे हैं और सिलेक्टिव ड्राइव कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह क्यों गिरा रहे हैं? आप जाइए ना, गांधीनगर में तोड़वा लीजिए, आप किसी ऐसे एरिया में जाइए, दूसरी जगहों पे जाइए, रूपनगर जाइए, आप जानीपुर जाइए, वहां के स्टेट लैंड नहीं है क्या? वहां पे आप जब पहले बार स्टेट लैंड का इशू आया था, उस टाइम पे दिखाया गया था कितने कहां किस मंत्री के पास स्टेट लैंड है। पहले जाके इस मंत्री को तोड़ो ना। अगर आप में दम होता तो सबसे पहले आप उमर अब्दुल्ला का घर तोड़ते। आपने कहा भी वीडियो में कि उमर अब्दुल्ला का घर भी अगर इसमें स्टेट लैंड में होगा हम तोड़ेंगे, तो जाके देखो ना, स्टेट लैंड में जाके तोड़ के दिखा दे, जाके सुनील शर्मा तोड़ के दिखा ले, और ये रंधावा तोड़ के दिखा ले उस घर। लेकिन वो आपस में वहां पे दलाली करेंगे, क्योंकि इनको सिस्टम मैनेज करना है। अगर उमर अब्दुल्ला को भी गाड़ियां निकालनी है खुद के लिए, किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को अपना दिखाना है, प्रोटोकॉल दिखाना है, उस टाइम पे इनका सारी पावर है। लेकिन जिस टाइम पे एक गरीब का घर गिरता है, वो अरफाज ढींग का हो या बांदी में उन लोगों का घर हो, इन लोगों का घर गिरता है, लेकिन उस टाइम पे बात करने वाला कोई नहीं है, उस टाइम पे बात कोई नहीं करेगा, उस टाइम पे इस सिस्टम के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सिस्टम के खिलाफ आप लोगों को भी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना तक, आप तब तक ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, और सुबह सबको ईद मुबारक कल के लिए इन एडवांस। कल ईद के दिन थोड़ा मसरूफियत ज्यादा रहती है, और मैं ट्राई करता हूँ ईद के दिन थोड़ा कहीं लोगों से मिला जाए। और कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि कॉल अटेंड करूं, काफी ज्यादा कॉल्स आ रही थी,
सेहत के रिलेटेड और काम के रिलेटेड भी। लेकिन अब पब्लिक को काम होना चाहिए, आप बीमार हैं कुछ भी हैं, पब्लिक का डिमांड होता है कि आपका काम करें। तो मैं कॉल पे ही बहुत ट्राई किया कि मैं जो है आपके साथ कनेक्टेड रहूं। मैं कॉल से ही कनेक्टेड रहा, काफी टाइम आपके साथ कनेक्टेड रहा। लेकिन इन द मीन टाइम ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं है कि मैं लड़ रहा हूं, ये हम सभी लोगों का फर्ज है। हम सब लोगों को इस सिस्टम के खिलाफ, इस गन सिस्टम के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। आप कब तक इस बीजेपी से डर के, इस सिस्टम से डर के आप कब तक जिएंगे? एक वक्त आएगा आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ईद मुबारक अरशद भाई, अरशद शेख, ईद मुबारक। अभी राजकुमार जी ही वांट टू ज्वाइन, बट इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं बस लाइव में शॉर्ट लाइव था ईद मुबारक के लिए। और स्पेशल जो बांदी में इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में जो 30 से 40 घर गिराया गया, इस भाजपा ने एक सिलेक्टिव ड्राइव करके उसको तोड़ा। और साथ में मेरा सेहत खराब था और मेरा सर्विस स्टेशन भी सीज किया गया, तोड़ा गया उसको। तो साथ में ये ट्राई कर रहे हैं कि आकिब शाह को किसी तरह इसको दबाया जाएगा, किस तरीके से इसको दबाया जाए। और बार बार ये ट्राई कर रहे हैं FIR लगा के, FIR से इनको कुछ नहीं बना तो अभी ये PSA का ट्राई करेंगे। और उसके अलावा इन्होंने सर्विस स्टेशन तोड़ना शुरू किया, मेरे फैमिली के बंदूक खरीदना शुरू कर दिया है, मेरे रिश्तेदारों के आसपास रिश्तेदारों में जाके पेनिट्रेट करके डीप डाउन जाके उनसे कभी थ्रेट दिलाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। और साथ में मेरे कुछ यार दोस्त थे, उनको भी खरीदना शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम लेकिन हमने बदलना पड़ेगा, हमने मेजोरिटी में आके हमने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी आज तक लीडर्स आए, सब लीडर्स बिक गए, इस सिस्टम के सामने बिक गए। हो सकता है मेरे पास भी ज्यादा प्रॉपर्टी होती तो मैं भी शायद डर जाता, और बहुत डर जाता और बोलता कि नहीं, मेरे पास लोन ही है 10-20-22 लाख का लोन है और मुझे खोने के लिए उसके अलावा कुछ है नहीं। ये मुझे अंदर डालेंगे तो फिर मोदी आके यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन आके खुद वो लोन पे करेगा। वालेकुम सलाम फिरोज भाई खैर मुबारक। वालेकुम सलाम रफीक भाई, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। ईद मुबारक अपना भाई, खैर मुबारक। निसार एक खैर मुबारक। काशिफ भाई सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह, काशिफ भाई देख रहे हैं। अख्तर डार हुसैन, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ खैर मुबारक काशिफ भाई, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, ईदगाह पे सुबह मिलेंगे, क्योंकि कल ईद मैं अपने गांव में ही बनाऊंगा। मैं बेसिकली बहुत डाउन टू अर्थ एंड टच टू माय सोसाइटी, अपने गांव के लोगों से बहुत जुड़ा हूं। मेरे कजिन है अभी ईद मुबारक बता रहे हैं, शाह काशिफ सर। अंधा कानून है, आप कुछ नहीं कर सकते। अंधा कानून है, लेकिन कानून से पहले वी द पीपल, हम लोग हैं पहले, फिर संविधान है। आप प्रियम्बल संविधान का खोलेंगे, उसमें क्लियरली लिखा है वी द पीपल, हमसे शुरू होता है, हम शुरू करते हैं। पब्लिक ने कानून बनाया ना, कानून तो हमने बनाया ना, पब्लिक के लिए है ना। सिस्टम अगर गलत है, सिस्टम को ठीक करना है। अगर सिस्टम गटर बन चुका है तो कॉकरोच बनना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। भाई ये किसी काम के नहीं है फिलहाल, आपको शाहिद भाई वालेकुम सलाम। जाफर भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम हमने बनाया। अगर हम ही सो के रहेंगे, अगर हम अस्पतालों की बात नहीं करेंगे, और आप ये क्लियरली दिमाग से निकाल दीजिए, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम बेसिकली सबके लिए, वो हिंदू मुसलमान हो, हमें हिंदू 80-90% हिंदुस्तान में होने के बावजूद भाजपा का ये नारा होता है कि हिंदू खतरे में। कहां से खतरे में? इतना मेजोरिटी रे में रह के। ये अस्पतालों से हमें दूर रखने के लिए, शिक्षा से दूर रखने के लिए ये ढोंग रचाते हैं। मोहम्मद अब्बास वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, खैर मुबारक। वो यार आना था ना ले से, मैं अब आना था, वापस आना था घर। ईद तो घर में किया करो। ये बहुत सारे नहीं करते हैं, मुझे लगता है आपके सर्विस स्टेशन पर ही सब सर्विस एक दिन अच्छे से करेंगे। काशिफ भाई इंशाल्लाह। ना वालेकुम सलाम शफकत भाई, वालेकुम सलाम बिलाल, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक जनाब, आपसे मिलना था। हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लव यू ब्रो। मैं कुछ दिनों आपकी स्टडी होगा, उसके बाद फिर श्रीनगर जाना है, तो श्रीनगर कुछ दिनों में जाना है, बेसिकली कुछ काम से ही। गुड जॉब, कंटिन्यू हार्ड वर्क। बिल्कुल भाइयों का साथ होना चाहिए, और साथ में हम सबको हक के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अगर आकिब शाह हक के साथ है, आप आकिब शाह के साथ खड़े हो जाओ। कल को आपको लगेगा कि आकिब शाह सही बंदा नहीं है,
मुझे लगता है रियाज भाई खैर मुबारक, सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह रियाज भाई। तो मुझे लगता है जब तक आकिब शाह सच्चाई के साथ खड़ा है तब तक आकिब शाह का साथ दे दो। जिस दिन आकिब शाह सच्चाई का साथ नहीं देगा, किसी वीडियो से पैसा खाएगा, किसी किसी को ब्लैकमेल करेगा या पैसा खाएगा, किसी को टॉर्चर करेगा, फिर उसको पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तो उस दिन आप आकिब शाह का साथ छोड़ देना। उस दिन मैं भी शायद मैं खुद नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा जमीर फिर इजाजत इस कैमरा के सामने आने को नहीं देगा। बाकी इंसान, हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, बाकी चीजें होती हैं जहाँ पे इंसान को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। वालेकुम सलाम शफी भाई, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सेहत में फर्क है। बाबर भाई वालेकुम सलाम। शकील राजा, आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब लोगों को मिलके आकिब ब्रदर और ऐसे सच्चे लीडर के साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बोलने वाला है, कोई अच्छा लीडर है, कोई लीड करने वाला बंदा है, जैसे महराज मलिक है, तो मैं कहता हूँ आपको हमेशा कि मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ कि वो काम अच्छा करता है। क्यों नहीं चलेंगे जब लीडर अच्छा होगा। किश्तवाड़ से भी कोई लीडर दे दो मुझे, मैं भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे लीडर ये नहीं चाहिए कि वो किसी वीडियो का दलाली करे, या वीडियो के साथ बैठ के चाय पिए, या किसी डीसी साहब के साथ बैठ के चाय पिए। मुझे पब्लिक का काम चाहिए। सर जी पहचाना मुझे, फेयर लाइकर नहीं पहचाना, फेयर लाइकर आपका नाम नहीं है, बेसिकली ऐसे नाम से जानता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, इरफान हूँ मैं। अच्छा इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडवांस में ईद मुबारक। डोडा से आपकी साथ है, डोडा से। हाँ ठीक है बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह, आमीन। आप सभी को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। सर जी पहचाना मुझे, नहीं पहचाना, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ, इंशाल्लाह। लव यू, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा खड़े कर दो किश्तवाड़ में या कहीं पे भी, आकिब शाह उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, और चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। लेकिन बात ये होनी चाहिए, बात हक की होनी चाहिए, बात गरीब की होनी चाहिए, गरीब के साथ खड़े होने की होनी चाहिए, गरीब के लिए लड़ने की होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो गरीब के साथ लड़ने की होनी चाहिए, गरीब के साथ बैठने के और गरीब के साथ खड़े होने के, उसके अधिकारों के लिए खड़े होने की होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे गरीब को कोई सोचता नहीं है, सभी अपना अपना सोचते हैं, सभी मस्त होते हैं अपने अपने में कि अपना काम चल रहा है, अपना सब सिस्टम हो, अपना सिस्टम चले। लेकिन किसी गरीब का कोई नहीं सोचता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग, क्योंकि जिंदगी टेम्परेरी है, ये ज्यादा टाइम की नहीं है, इस लाइफ को ज्यादा टाइम नहीं रहना है। अच्छा कुछ लोग हैं अभी मुलाकात के लिए यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर जुड़ेंगे आपसे। सभी को ईद मुबारक और सभी को सलाम। फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए, कल ईद है तो मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई तो ऐसा होगा जिसके पास कपड़े नहीं होंगे, जिसके पास खाना नहीं होगा। तो ऐसी जगहों पे जाके वहां पे उनको विजिट करें, देखें, उनको मिलें, उनसे मुलाकात करें। नंबर लिखो, मैं फोन करूंगा आपको। तो उनसे मुलाकात करें। तो इस सिस्टम को खुद बदलना पड़ेगा। कोई लीडर है, उस लीडर के साथ चलना है, लेकिन अगर हक के साथ वो लीडर है, अगर वो सच्चाई के साथ लीडर है। यहाँ पे महराज भाई है, मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कंटिन्यू कि मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। तो तब तक जब तक वो सच्चा है, सच्चाई के साथ है, और आकिब शाह जब तक सच्चा है, सच्चाई के साथ है, आप मेरे साथ चलिए। और मुझे अच्छा बंदा कोई किश्तवाड़ से मिला, किश्तवाड़ की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, इंची टेप उठाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एंड पे दूसरे एंड पे खत्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करते हैं। लेकिन आकिब शाह वैसा नहीं करता है। कॉकरोच ही तो हैं हम। कॉकरोच पार्टी के बारे में क्या बोले, कॉकरोच ही तो है हम भी तो उनके फॉलोवर हैं। तो कॉकरोच पार्टी टाइप का, अगर कॉकरोच पार्टी सही है तो हमें उसके साथ देना चाहिए। तो अभी हम जुड़ेंगे आपसे इंशाल्लाह। कुछ लोग रियासी से, कुछ लोग हैं कॉकरोच पार्टी, हम कॉकरोच ही है। कॉकरोच इन्होंने अब नाम दिया, लेकिन हम पहले से ही कॉकरोच है। वालेकुम सलाम शाहबाज भाई, वालेकुम सलाम। इस लड़ाई के साथ, इस लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। सर मैं इरफान हूँ डूरू शाहबाद से। अच्छा इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक जनाब, अपना नंबर दो, मैं पिन करा लेता हूँ नंबर। जिब्रान अगर यहाँ पे होगा तो इसमें पिन कर लेना नंबर, मेरा नंबर डाल दो, मैं पिन कर दूंगा। और किसी को भी कोई काम होता है, क्योंकि हमने कमिटीज ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, तो जो अभी आपके एरिया में जो भी है, उस एरिया में उसको आप कांटेक्ट करें। और उनसे कांटेक्ट नहीं होता है, उनसे काम नहीं होता, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन इतना एरिया है, डोडा से अभी भी बहुत सारी कॉल आती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि डोडा वालों को रेफर करूँ। आमिर भाई पीए जो है महराज भाई के साथ, उनका कांटेक्ट देता रहता हूँ, या महराज भाई के साथ खुद कांटेक्ट करें, क्योंकि
ओवरलोडेड हो जाता है मेरा किश्तवाड़ भी और डोडा भी फिर ओवरलोड हो जाता है। चलो फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक सलाम।